आप सभी प्यारे बच्चे YouTube के कमेंट्स में और टेलीग्राम पे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कोई बोलता है पहले सेक्शन बी करो इंग्लिश में, कोई बोल रहा है पहले ए करो, कोई बोल रहा है पहले सी करो। तो आखिरकार हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इंग्लिश के अंदर और क्या करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए आपके हिसाब से, प्लीज आप हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो सभी क्लास 10th वाले इंग्लिश बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका पेपर कल ही है, टाइम हमारे पास बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा टू द पॉइंट आपके साथ बात करता हूं। और यकीन मानिए जो मैं आपको ऑर्डर बताने वाला हूं, अगर इस ऑर्डर में अगर आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका पेपर सचमुच काफी ज्यादा अच्छा जाएगा। और मैं सभी कुछ विद वैलिड रीजन भी आपको बताने वाला हूं। तो सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको अराउंड 15 मिनट्स का टाइम क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाएगा, तो इंग्लिश से क्या रीड कीजिएगा बताइए। तो 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट जो आपका अनसीन पैसेज रहेगा उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कैसे? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैराग्राफ को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैराग्राफ में पढ़िए, और जहां जहां आपको आंसर मिल रहा है ना वहां वहां आप लोग क्या कीजिए, पेंसिल से थोड़ा सा बिंदु टाइप का टिक कर सकते हैं, उतना चलता है। तो फटाफट मनी मन आप लोग सॉल्व कीजिए। 15 मिनट का टाइम है, 15 सेकंड का नहीं, आराम से एक पैसेज आप लोग 15 मिनट में निकाल सकते हैं। तो आपको ये करना है, लिखना नहीं है, आपको लिखने मिलेगा ही नहीं, बस आपको मनी मन सॉल्व करना है। उसके बाद जैसे 10:30 AM में घंटी बजता है, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है पेपर लिखने का। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेक्शन ए से स्टार्ट करना है। यस, कुछ लोग बोल रहे हैं सेक्शन बी और सी, नहीं प्यारे बच्चों, ए से स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि 15 मिनट आपने क्या किया, अनसीन पैसेज को पढ़ा है ना। तो अगर आप कोई और सेक्शन में जाएगा तब जो आपने 15 मिनट का टाइम अनसीन पैसेज को दिया वो तो बेकार हो जाएगा, फिर वापस से आप भूल जाएगा, फिर आपको वापस से रीड करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग आपको सेक्शन ए से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में अनसीन पैसेजेस को पढ़ा है जो सेक्शन ए के अंदर रहते हैं, इसलिए आपको स्टार्टिंग सेक्शन ए से ही करना है। समझ में आया? वैलिड रीजन मैंने आपको दिया है। तो उसके बाद सेक्शन ए करने के बाद सीधा आपको जंप करना है सेक्शन बी में। अब देखिए, आपका डाउट है कि सर क्या पैसेज को अपने वर्ड्स में लिखना है, क्या करना है, तो उसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो सेक्शन ए आपने जैसे किया, उसके बाद आपको सेक्शन बी में जाना, ये मेरा सजेशन है। सेक्शन बी में क्या करना है, पूरा नहीं, सेक्शन बी में आपका लेटर रहेगा एज वेल एज एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा। तो आप लेटर को पढ़िए, और अगर आपको ये लग रहा है कि लेटर ये वो वाला लेटर आया जो आपने रट रखा है, जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, या फिर जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो फटाफट आप लोग लेटर को सॉल्व कर लीजिए। सेक्शन ए के बाद डायरेक्ट सेक्शन बी का आपको लेटर करना है। क्या बात समझ में आया? एनालिटिकल पैराग्राफ को तब तक मत कीजिएगा जब तक लेटर आपको समझ ही ना आ रहा हो, तब अलग बात है, अदरवाइज आपको लेटर को ही अटेम्प्ट करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो लेटर को आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब सेक्शन बी के अंदर हमारे पास ग्रामर बचा हुआ है एंड सेक्शन सी में हमारा लिटरेचर बचा हुआ है। तो यहां से मैंने 2 केस बनाया है, आप देख सकते हैं, मैंने और लगाया है। तो सबसे पहला केस कि अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से आपको आता है, या फिर आपने ग्रामर को एक बार देखा और अगर आपको लग रहा है कि यस ये सारा ग्रामर में सॉल्व कर सकता हूं या फिर मैक्सिमम मेरा सही होगा, तो आपको लेटर के बाद डायरेक्ट ग्रामर को ही करना है। उसके बाद सेक्शन सी यानी लिटरेचर वाले पार्ट में जंप करना है। बट यहां पर एक बहुत बड़ा बट है। रीजन क्या है कि अगर आपका ग्रामर वीक है, या फिर अगर आपने ग्रामर का क्वेश्चन देखा और अगर आपको लगा कि भाई ये क्या पूछ दिया, ये तो काफी हार्ड लग रहा है, मेरा काफी सारा ग्रामर गलत हो सकता है, तो उस केस में लेटर के बाद ग्रामर नहीं करना है, कोई स्पेस भी नहीं छोड़ना है। लेटर के बाद डायरेक्ट आपको सेक्शन सी का जो लिटरेचर वाला पार्ट है उसमें जंप कीजिए, लिटरेचर को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ग्रामर में आएगा। रीजन क्या है, मैं आपको वैलिड रीजन बता देता हूं। तो रीजन क्या है, हमने भी कॉपी चेक किया है, बच्चों का कॉपी को देखा है, तो जो वैलिड रीजन है प्यारे बच्चों वो ये है कि जैसे टीचर ग्रामर वाले आपके आंसर को देखिएगा
और टीचर देखिएगा अरे भाई बच्चे का ग्रामर में टोटल आपका 5 मार्क्स का ग्रामर आ रहा है ना, तो सपोज 5 में आपका ओनली 1 आया, ओनली 2 आया, ओनली 3 आया, तो टीचर को लगेगा अरे भाई बच्चा का ग्रामर वीक है, यानी लिटरेचर भी बच्चे का खराब ही होगा, ऐसा टीचर एज्यूम कर लेता है। उसके बाद टीचर क्या करेगा, जो लिटरेचर वाला क्वेश्चन होगा उसमें जहां पर आपको 4 में 4 मिलना चाहिए वहां टीचर जानबूझ के 2.5 3 दे देगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, समझ लेगा कि हाँ भाई बच्चा एवरेज है तो एवरेज मार्क्स लगा दो। और अगर आपका ग्रामर सारा गलत हो गया या फिर एक आध सही हुआ तब तो भूल जाइए भाई कि लिटरेचर में आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 टीचर देने वाला है और 4 में से 4 देने वाला, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगर आपने देखा कि ग्रामर हार्ड है या ग्रामर आपका वीक है, छोड़ दीजिए, लेटर के बाद डायरेक्ट सेक्शन सी कीजिए, स्पेस नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट सेक्शन सी में जाइए, उसके बाद सेक्शन सी करने के बाद ग्रामर को कीजिए, ताकि अगर आपका ग्रामर गलत भी होता है ना ज्यादा तो टीचर उसके बाद आपके मार्क्स को कट नहीं कर सकता, मार्क्स को ओवरराइट टीचर नहीं कर सकता, जो उन्होंने आपके मार्क्स दे दिए वो दे दिए। तो आई होप ये वाला वैलिड तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया रीजन के साथ। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कुछ और भी चीज चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना राय बता दिया, मैंने जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनका भी राय बता दिया, बाकी आप लोग जैसा ठीक लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं, मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया। तो अगर ये वाला बताया हुआ बात अगर आप फॉलो करना चाहते, आप फॉलो कीजिएगा एग्जाम के टाइम, तो कमेंट करके बोलिए यस सर आई विल फॉलो दिस पैटर्न दिस ऑर्डर, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं। या कोई बच्चा दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आपको एक पैसेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं अनसीन पैसेज के ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा, बताया हुआ टिप्स समझ में आया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो और प्यारे बच्चों मेहनत से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, लास्ट कुछ ही घंटों का टाइम बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।